अच्छा, मैं दिल्ली के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पढ़ा, बेस्ट कॉलेज कॉमर्स का। सेकेंड ईयर में मैं फेल हुआ। मैंने अपने बाप को 6 महीने तक पता नहीं लगने दिया कि मैं फेल हो गया। इसे कहते हैं मैनेजमेंट। ये एमबीए वाले क्या खा करके करेंगे जो मैंने किया था। और 6 महीने बाद मेरे दोस्त ने बापू से शिकायत की कि सुरेंद्र शर्मा फेल हो गया। बापू ने कहा फेल हो गया तो क्या हो गया, इम्तिहान कोई कुंभ का मेला जो 12 साल में आएगा, अगले साल दे लेगा, क्या आफत आ रही है। हम अपने बच्चों को इतना तनाव देते हैं कि आज 5वीं 6ठी क्लास के बच्चे आत्महत्या करने लग गए। हमने उनका बचपन मार करके रख दिया। इससे बड़ा अपराध कभी भी हम नहीं कर सकते। अच्छा, मैंने अपने बेटे से कह दिया था, देख तू 50% से ज़्यादा नंबर मत लियो, क्योंकि मेरे 50 बनाए थे। ज़्यादा लिया था जिंदगी भर चिढ़ाता रहता। 45% लिया, 95 लिया था, अमेरिका भाग लेता। 45% लिया, साला मुझे दिल्ली छोड़कर गाजियाबाद नहीं जा सकता जनरल। और पूरे सदन की तालियां इस बात पर थी। मेरा सुख ये नहीं है कि मेरा बेटा अमेरिका में 5 लाख रुपया महीना कमा रहा है। मेरा सुख ये है कि मेरा बेटा 50,000 रुपया महीना कमा रहा है, लेकिन शाम का खाना मेरे साथ बैठ कर खाता था। हम ही 3 साल के बाद हम भी नहीं पढ़ाएंगे। बहुत दिन हम नहीं पढ़ाएंगे, हम तुम्हें अभी भी बता दे रहे हैं। शिक्षा में मेरा बस उद्देश्य यही था कि एजुकेशन को सबसे आसान और एकदम कम पैसे में कर देना। जिस दिन हम ये कर देंगे, जिस दिन कर दिए हम एजुकेशन से, फिर हम दूसरे साइड में हैं, हमारा टारगेट अलग है। फिर हमको एग्रीकल्चर फील्ड में किसानों के लिए यही सिस्टम करना है। जैसे किसान भी कहे कि एग्रीकल्चर इतना इजी था, वो अभी तक नहीं समझ में आया हमको यहाँ पर। तो अभी हम बहुत ज्यादा इसमें नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा। हम तो इसमें हमको हमें खुद नहीं पता हमको टीचर कैसे बन गए। तुमको हम यहाँ आके झूठ थोड़े बोलेंगे, हमको हम टीचर बनना ही नहीं चाहते हैं। हम यहाँ तो थोड़े झूठ बोलेंगे। अजीब लगता है ना, आपको तो अच्छा लगता होगा। हमारे बारे में सोच के देखो, इस चीजों को कम से कम 100 बार पढ़ाए होंगे। तुमको एक काम करो, तुमसे एक के गाना 100 बार गवाया जाए, कैसा लगेगा? भगवान को आज तक किसी ने छोड़ा देखा नहीं, फिर भी डर के मारे हालत खराब। पता क्यों? ताकत। इतनी कहानी सुन रखी है भगवान की कि उंगली पहाड़ उठा लिया, समंदर पी गए। कहानी सुन के टेरर में है, देखा कुछ नहीं। कोई भगवान से प्रेम में प्रेम नहीं करता। इतनी भगवान से कहानियां जोड़ दी गई, चाहे हिंदू धर्म हो चाहे इस्लाम हो। तुम कहानियां देखो, भक्त पे खुश हो गए, सोने का पहाड़ दे दिया। अच्छा, कहां दिया? नहीं दिया था। हमारे गांव में इतने भक्त हैं, किसी को 2 रुपया नहीं दिया जिंदगी में। भगवान ने इनको राजा बना दिया, उनको राजा बना दिया। भगवान की शरण में जो प्रसाद नहीं खाएगा वो भीख मांगेगा। अच्छा, अंबानी कितना खाया? चलो ये तो खा लिया होगा अंबानी। एलन मस्क। भगवान को एक आइडेंटिटी के रूप में दुनिया के सामने रखा गया। ये ले भगवान, देख इसकी शक्तियां। उस शक्ति के डर की वजह से लोग मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं भैया। और सबसे बड़ी बात, मंदिर में जो अंदर जाते हैं वो ताव में रहते हैं। अंदर जाके कह रहे हैं कि भगवान किसी तरह आईएएस बनवा दे। ये भिख मंगे, ये भिख मंगे जब बाहर निकलते हैं तो बाहर वालों के जो बेचारे मांग रहे हैं वो कह रही है भिख मंगे तुम भी हो। फर्क सिर्फ इतना है,
कि तुम अंदर मांग रहे थे, ये बाहर मांग रहा है। इसलिए बुद्ध को लोग ज्यादा मान नहीं पाए, क्योंकि बुद्ध ने ईश्वर पे चर्चा ही नहीं की। इसलिए बुद्ध इज अ प्रॉफिट ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। बुद्ध को कभी गरीब आदमी मान ही नहीं सकता, कहेगा भगवान कहां है। बुद्ध को कभी गरीब आदमी मान ही नहीं सकता, वो पहले पूछेगा, क्योंकि उसको ऐसा आदमी चाहिए जो उसकी गरीबी दूर कर दे, सुंदर स्त्री दिलवा दे, बढ़िया सोए रात में तो सपना चलता रहा प्रभु आ रहा है, ढोल बजा रहा है। वो बिना प्रभु के जी ही नहीं सकता। इसलिए बुद्ध इज नॉट द प्रॉफिट ऑफ कॉमन मैन। बुद्ध ने स्वर्ग की बात ही नहीं की कि स्वर्ग है, अप्सराएं हैं, बाकी सारे धर्मों ने की, कोई धर्म ही नहीं जिसने ना की हो। और ऐसी सी स्वर्ग में की अप्सराओं का वर्णन किया। पब्लिक पागल कि किसी तरह यहां 70 साल कट जाए, ऊपर बड़ा मजा आएगा। जब यहां नहीं आया, ऊपर क्या खाक आएगा, कुछ नहीं आएगा।